प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 810वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 117वीं शाम है। गढ़वाली भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का यह 6वां भाग। आज इसमें जुड़े हुए समस्त कृतिकारों का मैं अभिनंदन और प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, आदरणीय चंपा जोशी जी चंपावत से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रही हैं। और हमारे इसका पटल पर हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय चंदन प्रेमी जी, दिल्ली से जुड़े हैं। आदरणीय सुरेश मनमौजी जी जौनसार से जुड़े हैं। दिनेश खुयाल साहब भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं गढ़वाल से। ललित तिवारी जी जालंधर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। विवेक शर्मा जी इलाहाबाद से और आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से और डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी महाकवि हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं चंपावत से। और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रमेश हितैषी जी दिल्ली से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जगमोहन सिंह रावत जी गढ़वाल से उत्तरकाशी से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और रिद्धि भट्ट जी आदरणीय कोटद्वार से जुड़ी हैं, जो इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही हैं। और मैं उन्हें सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगी आदरणीय रिद्धि भट्ट जी। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय हो। धन्यवाद जोशी जी। इगाज की बधाई। फ्योली बनी सानी के सदनी हंसदी खेलदी रहे। फ्योली बनी सानी के सदनी हंसदी खेलदी रहे। सरबर लोग इकट्ठा हुई, भैया अब नसिया रो, भैया अब नसियों रे। मंच सर जुटी गए, सब तो सामान्य बोली दे। यू भक्ति दगड़ में आप सभी लोग हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन कर दूं कि आप ये समय था पर कीमती समय, आज समय सबसे कीमती समय है। और ये कीमती समय था, अगर आप ये मंच था दिला तो यू मंच भी साधुवाद को पात्र जगह अमीन नाइन कोई आकर्षण जगह जो लोग जुड़ जाती तो मंच को सौभाग्य भी और मंच की आकर्षित करना शक्ति भी। हार्दिक आभार। और यू आज कार्यक्रम के बारे में जोशी जी जगह भी भूमिकादार वो सूत्रधार भी छी, कृतिकार भी हुई थी और कृति पटल भी उनकी थे। तो सब तरफ बेटा उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर दूं आदरणीय दिनेश खोलिया जी थे कि वो अपन एक, क्योंकि वो ज्यादा वो रचना ईश्वर आधीन ईश्वर वंदना पर थी, तो एक वंदना प्रस्तुत कर ला और वो एक बाद हम ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत कर ला। और बहुत भूमिका अगर ना आप सीधा वंदना कर ला तो हम इन हुआ कि हम बिंग जो आप ही जब हम बिंगला ना हम पूछला। बहुत बहुत प्रणाम। मोहन पंच पटलता सभी सम्मानित सदस्यों का चरण स्पर्श प्रणाम कर दो। और मेरी आवाज होने वाली तो जने के मेरे जो गांव छे मां राकेश्वरी की पावन भूमि राशि गांव, उखी मठ से 20 किलोमीटर आगे और भगवान द्वितीय केदार मधमेश्वर की ये पावन घाटी बटिन आप सभी का मैं प्रणाम भी कर दो। और जितना भी सम्मानित सदस्य जो देखने वाला तो तभी भगवान शिव की कृपा से हमेशा बने रहे। और आज द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर मेरी जन्मभूमि मां राकेश्वरी का दरबार में राशि गांव में आई छे। तो मेरे जो गांव छे उखी मठ से 20 किलोमीटर आगे राशि गांव और राशि गांव बटिन फिर भगवान मधमेश्वर का पैदल यात्रा थी। और आज भगवान मधमेश्वर जी जिनके हमारे गांव में चनाया यानी कि मां राकेश्वरी के मंदिर में चनाया बारामा बतुला। तो अब शीतकालीन का वास्ता जितना भी पंच केदार छना, जितना भी पंच केदारों का मैं एक सुंदर सा स्तुति खोलू। ये हिंदी में स्तुति है लेकिन भगवान का समर्पित है और आप सभी लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे। तो पंच केदारों का के प्रकार से दर्शन छना दिलिया सुना। ओम पंचरत्नम पंचतत्वम पंचफल पंचामृते रुद्र शिवधारी पंच
पंचरूपम पंचकेदारे नमः। प्रथम केदारेश्वरे देवादिदेव महेश्वरम। पृष्ठभागे दर्शने फल अभय मोक्ष प्रदायकम्। मध्य महेश्वरे नाभिलिंगम पूज्यते योगेश्वरा। मधुचंद्र रात्रि गौरी शंकर नाथ जय नागेश्वरा। तुंगनाथे हृदय दर्शन बाहु दर्शन सर्वदा। अक्षिकामिनी बहति निर्मल जयति जय तुंगेश्वरा। रुद्रनाथे मुख प्रदानम मुखदिकानन दर्शनम। मुख अलौकिक मुख सुरभ्यम जगत मोक्ष प्रदायकम्। कल्पनाते जटाधारी श्याम प्रिय विश्वेश्वरम्। व्योम केशिव भुजंग भूषण कल्पनाथि नमो नमः। कल्पनाथि नमो नमः। पंचरत्नम पंचतत्वम पंचफल पंचामृते। रुद्र शिव धरि पंचरूपम पंचकेदारे नमः। पंचकेदारे नमः। हर हर महादेव। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। मैं सुनना चाहे थोड़ा ये हम अलग काम करी की तो आज ओंकारेश्वर अपर गद्दीम पद रहे छी। ओंक हार्दिक आशीर्वाद आप पर भी बणु रहा, समस्त मंच पर बणु रहा। ये पंच केदार हमेशा हम खण देना हुआ। उत्तराखंड भूमि देवभूमि और देवतों का आशीर्वाद बणु रहा। और ये कि दगड़ में दिनेश खोलिया जी का हार्दिक आभार व्यक्त कर दूं कि एक वंदना हमारे रोज उन्हीं बटे पंच केदार बटे आनी ज इन्हीं बटे कुमाऊं बटे हमारे जागनाथ बागनाथ छन तो ये बड़ी रह कृपा हम साहित्य सेवा और फिर हम लगे रोला तो आदरणीय और कुछ मंच में रमेश हितैषी जी और द्वि नंबर से जुड़िया जी रमेश हितैषी जी। या कोई और चीज आदरणीय जगमोरा जी उनको भी काम काफी रचना छिन जो गेम थी और आज हमारी इगासक पर्व छ तो इगासक की रचना वेल के हम तो ये रचना था प्रस्तुत कर दिन। मेरा नाम लेनी तो बहन मेरा नाम जगमोहन राव है। जगमोहन सिंह रावत। जगमोरा जी बार मिले जी जगमोरा। हाँ जगमोहन जगमोरा है कि कोई जगमोरा। जी जी अच्छा जगमोहन अलग थी और जगमोरा जगमोहन राव जगमोरा अलग थी। हाँ हाँ जी 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 अच्छा हमें तो वही समझना छो क्योंकि वो रचना आना नहीं ना ग्रुप में माफ करिए जगमोहन जी 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 तो मैं सुनाऊं तो आज संचालक महोदय। जी 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 स्वागत। अच्छा मैं दुई पंक्ति तो आप लोग पर सुना दो तो एक बात ये थोड़ा रामायण की हो चौपे सुनाना है। मोहन कीर्ति पटल में बैठे आप बाणी रस का सब विद्वान तुम्हारी मुखड़ी देखी भागी जानू मन को सब अज्ञान। जीवन में कुछ नई मिली तो मोहन कीर्ति पटल को साथ भक्त का तुलसी सूर कदियों सी अपनी सामने होंदी बात। क्या चिदरे धरती में आखिर मोहन जोशी जी का समान सबसे चांदू में स्वार्थ सिद्धि पापी चंचल मन बेमान। मैं तो बस दुई आंख लेकी आई जीव भी ले आई लप लपांग बाणी रस को स्वाद सकी कुछ अपनी बाणी बोलना चांद तो सुना दीजिए। अब मैं रामायण की दुई चार पद सुनाऊंगा अपने। जी जी स्वागत। परसों मैंने सुनाया था जो समझ लो सज्जन कृपा मन कर लो अनुराग जीवंदे पालू चार फल सज्जन रूप प्रयाग। अब एक गाड़ी सत्संगत की क्या छुईलानी कागा बोला कोयल वाणी यनु सुनी अचरजनी करनो सत्संग पर को ध्याव नि धरनो। नारद अगस्त वाल्मीकि जी अपना मुख न लगाओ अपने जीवन की जलचर
नवचर थलचर नाना जति जड़ जीवित या दुनिया मा सुमति सुगति संपत्ति बढ़ाई जे विधि से जिन जखबी पाई सी सब कुछ सत्संग की देन और उपाय न कुछ नहीं होण। बिना सत्संग विवेक नहीं होंदो, बिना प्रभु कृपा सुधी कोई भी नहीं पांदू। सत्संग ही सिद्धि माता बाकी साधन फूलर पाता। सत्संग से सुधरो नाड़ी लोकर सोनू पारस बनाई भाग से भलो बुर बीच ऐ जांदू सर्प मणि सी खुद चमकांदू। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि आदि संत की महिमा न सकदर साधी ते महिमा में क्या कुछ जानो माटी को कीड़ो माटी पछाणो। दुआ सब समान ज्यों का चित भलू न बूरू कोई अंजोई पर जब फूल हो तो हाथ सुगंध दुई हाथ सुगंधित हो। सच्चा मन से दुष्ट प्रणाम बिना कारण खोंदा पराई काम सच मन सुमिरो दुष्टों की माया काम बिगाड़ो दैना बाया। हानि पराई माँ सुख भारी हर्षों भारी है को उजाड़ी प्रभु गुण पूर्णमासी ले राहु पराई पितान ले सहस्त्रबाहु पराई दोष ले हजारों आंख पर सुख सहन माँ बड़ी बणो माख पर सुख सहद माँ बड़ी जाओ माख। आग प्रभावर छींडियों की यमराज पापर अवगुण कम हराजा सबका सुखली ई जन केतु कुंभकर्ण से शेरत से भलु होतु ओलौसी फसली मारी गलदा पराई काम खोणली मरदा शेष नाग जनी दुष्टों लाओ स्या पर निंदाली सौ मुख चाओ झट सुमिरो पृथुराज समाना निंदा सुनते चांद हजारों कान। इंद्र बण्या जन बड़मत वाला दारुणिक जन सेना वाला बूढ़ बचन जो सदै प्यारा पर दो सोले आंख हजार भला बुरे की भली सुनी जौनु ज्यों की रीत भला बुरा की भली सुनी जलनु ज्यों की रीत सच्चा मन दुई हाथ की सेवा मां गांधु गीत। धन्यवाद संचालक महोदय अन्य विद्वान महोदय। बस इतना मेरी कविता इसके आभार भाई साहब बहुत बहुत साधुवाद। और आज तो भक्तिमय माहौल हुई छे और आप रचना भी हम चार चांद लगा दी नहीं तो आज रचनाकार भी सब जड़े मने सब जुड़े छे हमारे दगड़ तो आभार। और यहाँ दगड़ में आमंत्रित कर लू कि आज बल हमारे उत्तराखंड में राम जी 11 दिन बाद आया छाई आज ही घास में नहीं छे एकादशी पर्व कि सब की बिगड़ी बने जय राम दुनिया माँ बड़ू तेरो नाम सबकी बिगड़ी बने जय राम दुनिया माँ बड़ू तेरो नाम तैसे ही जीवन मृत्यु तैसे ही पानी घाम सबकी बिगड़ी बने जय राम दुनिया माँ बड़ू तेरो नाम। तू दृष्टा छे तू दृष्टि छे सकल ब्रह्म की तू सृष्टि छे तू दृष्टा छे तू दृष्टि छे सकल ब्रह्म की तू सृष्टि छे तू ही उर्यांदु तू ही पुर्यांदु ई दुनिया का सगता काम सबकी बिगड़ी बने जय राम दुनिया माँ बड़ो तेरो नाम। आज अयोध्या फिर सजनी चा दुनिया तेरो मुख तकनी चा आज अयोध्या फिर सजनी चा दुनिया तेरा मुख तकनी चा आलस कीला दिन फिर से दैणु है जय तेरो धाम आलस कीला दिन फिर से दैणु है जय तेरो धाम सबकी बिगड़ी बने जय राम दुनिया माँ बड़ो तेरो नाम। और राम जी के धाम नाम सब पुण्य दैण सिद्ध गया। यहाँ का दगड़ में आमंत्रित कर दूं आदरणीय चंदन प्रेमी जी आप पर एक रचना
और आप थे आभार प्रकट करना जरूर भी नीचे मंच गीत का बाहर गो क्योंकि आप बहुत श्रेष्ठ रचनाकार थे सीधा रचना बोल रहा तो ज्यादा समय मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी स्वागत और मिल बोल गए आपका संबोधन उम्मीद बुलाना बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मंच से प्रणाम और जब रामचंद्र जी की बात चलनी चाहिए तो एक से मैं बोल दूं सो नेक नियत शिव ध्यान न पावा नेक नियत शिव ध्यान न पावा सो माया मृग पाछे धावा। एक दिन भगवान राम जहाँ पर ब्रह्म बीच ब्रह्म बीच और निवारण बीच ये सब एक दिन माया पे भजरानी हम साधारण मनुष्य तो हम अपने माया पे भगवान हम मंच में आप मी सब सुनना चाहिए मैं आभार व्यक्त करूंगा आपको और मेरी कविता का शीर्षक है कि शिरोन दिल्ली में श्रीनगढ़वा रंत में दिल्ली में चुवार श्रीनगर में तक गढ़वा हुई थे एक दिन बहुत ज्यादा बरखा हुई थी अरमी रात श्रीनगर हो गई अरमी श्रीनगर में पर गांव देखो छो गढ़वाल जेऊ छो तो वे को वृत्तांत जी में कि शिरोन दिल्ली में श्रीनगर श्रीनगर में देखी गांव देखी कि मी हक रह गयो श्रीनगर में देखी मी पर गांव देखी कि मी हक रह गयो मिल द्याक रीता ख्वाब बलब बखरी रीति बखरी कुमाम बल्ली बखरी रीति छाटा मन की ढकिया द्वार गांव जाग मिल श्रीनमा कि रीता ख्वाब छाटा मन की ढकिया द्वार निसकता लोग जुटे जाते निसकता लोग बिरड़ी प्रीत कुआसु प्राण ये देखना मिल श्रीनमा फिर गांव का विचार भयबंद परवान फिर गांव में विचार भयबंद परवान श्रीनगर लेट में ब्याक मिल बो अब सबसे पहले मी थी कोई भाभी जी देखी हमारे बो बजी भाभी जी घनी बो शव लगा मिल समन बो बोल बाल दिवराज चिरंजीव रो बोल बाल दिवराज चिरंजीव रो आज अचानक जिया वल तुम्हार गाँव आज अचानक जिया वल तुम्हार गाँव जो तुम गांव का द्वार है क्यों जो तुम गांव का द्वार है क्यों मिल बाल हे बो कर रना चाहिए अब ज्यादा बारिश होनी चाहिए तो जो चाहे ढैया जो चाहे वो रहना चाहे उजड़ना चाहे तो मिल बाल कन रहना चाहिए गांव का गांव उन्हीं एक बंद किवाड़ और उन्हीं चकाचूर की रिवाड़ बोल बाल दिवरा तुम्हार बोल बाल दिवरा तुम्हार भी ये हाल रात राल कुई कुई गाँव तब गजन्यूल कगोत्याल देना बे रोन्यूल झकोल्याल बाकी अंधाधुंध बरखल झकोल्याल रयूं थक्यूं चकड़े तुल चटोयाल रयूं थक्यूं चकड़े तुल चटोयाल भाई का सौ और बुबा का सौ रणुई तुझे गाँव का गाँव जेका भरोसो छाई गाँव ऊकी नियाणी से यक रहने की गाँव खाली होगी यक गाँव का गाँव हमर गाँव का क्या सरे उत्तराखंड का गाँव दिवरा इन डोर लगनी को जान अब गाँव में सरपंची भी को खुजान
अब गांव में सरपंची भी को जान और बंद ही होली जो यानी बरखा जो बंदनी होली यानी बरखा तो युगो है एक दिन झंडे कुमचर खुजा युगो है एक दिन झंडे कुमचर खुजा शव लगा की लगांदा पहुंचमी अपर द्याल हाल देखी मिल जब द्यालम खड़े खड़े रही मैं अपनी द्यालम शव लगा पहुंच मैं अपनी द्याल का हाल देखी मिल द्यालम तो खड़े खड़े रही मैं अपना द्यालम चौक में एक सकल सट कंडेल को बुज्जा जय पर चौतर भी गुज्जा कूड़ा का द्वार पर मकड़ा का जाव इना हुआ छाया घर का हाल जाल बोनू छो हे मायदार प्यारा भार हे मायदार प्यारा भार ढक्या द्वार इन्हीं आवाज आनी छे कूड़ पर बटगी जखम रेंद छाया और म्यार संदेश कूड़ बोनू छाई हे मायदार प्यारा द्वार ढक्या द्वार तो म्यार ये में संदेश था हे भय बंधु घोर ब्याला द्वार आड़ा जाना रहिया औसान छुटनी च कूड़ो थाई औसान छुटनी कूड़ो थाई भगत को भगत ब्याला द्वार आना जाना रहिया भगत को भगत ब्याला द्वार आना जाना रहिया यूं म्यार कविता की तरफ से संदेश से और यूं शब्दों का साथ कविता समाप्त हुई। धन्यवाद जी। हार्दिक आभार। पलेन पलेन का गीत गलगना रोजगार का गीत न छन पलेन पलेन की ढेलगड़ी यानी रोजगार का गीत नहीं छन वाह वाह एक मेर कविता के लेन छी तो जो लोग पलेन कह रहे था संदेश रहेगी नहीं कि न पंजरे में खिलखिलाटे न और खेलो में ठमठमाट न पंजरे में खिलखिलाटे न जंग और खेलो में ठमठमाट न जंदरियों में गणमणाटे न सासू को कड़कड़ाट न जंदरियों को गड़गड़ाट न सासू को ककड़ाट न जवानों को भिबड़ाट और न बुढ़ियों को बबड़ाट पर सूरज एक चमक भी वेच चखलों को चुईचाट भी च गदनियों को सुईसाट छेच मारियों को भमराट भी छेच और म्यारू भी सबराट छेच तो वैसा कुछ ना कुछ जरूर हालू जब हम चौला तभी होने ले और मिठाई लाणू की ज्यादातर कविता हम बहर बेटे बना छो हम तीन ही कवि छी जो पहाड़ बेटे बना छी एक शायद दिनेश जी एक सुनीता जी और एक आज नया जुड़े छी श्री अरविंद द्विवेदी जी। अरविंद द्विवेदी जी सुदूर हमारे क्षेत्र से हमारे स्कूल से वह बेटे की अपन रचना करूं भर लगी रही और वह खिरनी ने आप यूट्यूब चैनल देख ला कोई भी रचना सुन ला तो बहुत मायादार रचना छन और आज मैं लोगों से अनुरोध कर कि आप लिए मंच तक ड्रोन से तो हसर स्वीकार कर मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय अरविंद द्विवेदी जी थी वो पर माइक अनम्यूट कर ला और वीडियो भी स्वागत हार्दिक अभिनंदन। माइक भी अनम्यूट करो अरविंद जी। द्विवेदी जी माइक अनम्यूट जब माइक जन बनो ना वैसा टच करो मुड़ी दुई उठी लाल बटन छोड़ी बाकी तो टच करो स्क्रीन दिखे नहीं आता ही पर देखो टच करो दी अनम्यूट कीजिए सर। कक्षी चलिए आपको जुड़ने में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है आदरणीय अरविंद द्विवेदी जी को पूछ लीजिएगा आप कहाँ पे समस्या आ रही है बच्चों से पूछिए और मेरा सुनीता जी भी कहीं जल्दी खेड़ा छिन तो सुनीता जी तब तक आप अपन रचना प्रस्तुत करो मैं उधर समझान छू जरा फोन कैरी है। सुनीता जी स्वागत।
हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्वागत। बड़ा मन तो अरे मैं तो उन्हें उन्हें सुनो सा खड़ा खड़ी आदमी खड़ा खड़ी बोल बोलना कर, बैठना जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा खड़ा खड़ी बोल रहे थे। चलो एक सुनान में तबारी एक चलो प्रस्तुत कर दो। मैं तबार काव्य रचना ही चा कि कैथ बिसर न जाई। एक शीर्षक चा बिसर न जाई। एक कैथ लिखदा अफ थे पढ़ुण न बिसर जाई। कैथ लिखदा अफ थे पढ़ुण न बिसर जाई। उंदरी हिटदा उकल चढ़ुण न बिसर जाई। उंदरी हिटदा उकल चढ़ुण न बिसर जाई। खुदेड़ मयल कल गेसर पराण होल भलु जरूर। खुदेड़ मयल कल गेसर पराण होलु भलु जरूर। पर सुन रूंदा रूंदा तू कखी हैसुण न बिसर जाई। रूंदा रूंदा तू कखी हैसुण न बिसर जाई। स्याणी गाणियों का फूल त खिलदे राला यक सदनी। स्याणी गाणियों का फूल त खिलदे राला यक सदनी। हिसर किंगड़ माँ भी पानी चरुण न बिसर जाई। हिसर किंगड़ माँ भी पानी चरुण न बिसर जाई। अर बोगदी आसदारियों न रुझी रैली तेरी खुचली धौ। बोगदी आसदारियों रुझी रैली तेरी खुचली धौ। तू मन का निशसा भरम बैम झड़नु न बिसर जाई। तू मन का निशसा भरम बैम झड़नु न बिसर जाई। अर सकरा अंधेरा बाटो मा त हीटी जैली जिंदगी। सकरा अंधेरा बाटो मा त हीटी जैली जिंदगी। उजल का अतरा गदना तरुण न बिसर जाई। उजल का अतरा गदना तरुण न बिसर जाई। द्यू धूप धुपाणु कैर ले कै कभी नामक सदनी। द्यू धूप धुपाणु कैर ले कै कभी नाम की सदनी। इख औंजाल उजलू आपको धरुण न बिसर जाई। इख औंजाल उजलू आपको धरुण न बिसर जाई। सुख दुखे घाण समरण में कटे जाल जिंदगी। सुख दुखे घाण समरण में कटे जाल जिंदगी। बस तू अपना सुकिला सुपिना छड़ुण न बिसर जाई। बस तू अपना सुकिला सुपिना छड़ुण न बिसर जाई। कहता लिखदा आपसे पढ़ुण न बिसर जाई। उंदर हिटदा उकल चढ़ुण न बिसर जाई। उकल चढ़ुण न बिसर जाई। धन्यवाद। ये मेरी छोटी सी रचना है। धन्यवाद सुनीता जी। छोटी सी रचना बहुत बड़ा संदेश दी गई कि हम सेल्फ लव जो आजकल एक स्कीम चलनी है, आजकल एक वाक्य च बच्चों में कि आप न बिसर जाए। और अक्सर हूं दिन च महिला तो खास करेगी सब चक्कर में आप बिसर जाती। तो आप कोई भी आप बिसरे ना, सबसे पहले प्रेम आपसे होना चाहिए। वो एक संदेश दी ना आप कविता। और शायद अरविंद जी टेक्निकल समस्या मिल दूर कर आले तो तुरंत हाजिर हो ग्रुप में, न फिर अगले सदस्य बुले जाल। अरविंद जी कभी ये बार जुड़े आने चाहिए, है ना। तो अरविंद जी आप माइक अनम्यूट कर रहा कैमरा। लाल बटन बगल में आप टच कर दियो बस। आप ही हाल ठीक है, आप तो टच कर दियो। चलिए आपकी समस्या आने चाहिए। राजवीर जी गढ़वाल साहित्यकार जी। चलिए आदरणीय रमेश हितैषी जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और एक चटकदार मटकदार रचना आप है। प्रणाम सब लोग थे। मैं तो चटकदार मटकदार नहीं कह सकता। मेरे पास तो वही रहनी घिसा पिटा जो से जो मेरे दिल में लग दी चोरी गैर संदेश हालवे कोई गैर संदेश चटकदार मटकदार। और आपल आपल पहलू भी बोले कि भाई सब लोग यो देश बना छे पहाड़ बट्टी हम कुछ पहाड़ बट्टी बना छो कुछ लोग तीन तो मेरे तो आप लोग में तो आप लोग आभारी छो कि आप पहाड़ में रह संस्कृत बचाना चाहो। और वो संदेश पर आप ही मेरे कविता लिखी चाहते वही थे। मैं आपसे दूसरी सब सुनाना चाहूँ कि ये थे न समझा
पर मैं आप दशा देखेगा आप फिर ये कविता लिखना चाहूँ तो वो थे आप जरा ध्यान से पढ़े मैं आपको ध्यान चलो कि शुभ चिंतक बढ़ने लगा और भिंडी चिंतन करने लगा जी शुभ चिंतक बढ़ने लगा भिंडी चिंतन करने लगा दूसरे थे सीख देगी आप खूब जोड़ने लगा आप खूब जोड़ने लगा और सारी पैड़ी सॉरी कूड़ा कूड़ा बल टूटने लगा ढोंगा माटो मिलने लगा जी कूड़ा बल टूटने लगा ढोंगा माटो मिलने लगा और नेट बिटी फोटो हेरने लगा भय बचाओ बल गुना भय बचाओ गांव हमरा टोकन लगा गांव हमरा टोकन लगा जी सर सारी पैड़ी बंजने लगा और गांव गुठार भूलने लगा सारी पैड़ी हमारे बंजने लगा और गांव गुठार भूलने लगा बुना भुला अब क्या हो बुना भुला अब क्या हो एक दूसरे से पूछने लगा और एक दूसरे से पूछने लगा बल हम प्रवासी हो गया कोई हम थे पूछने लगा बल हम प्रवासी हो गया हम थुके पूछने लगा हाथ खुटी कुंगली होगी हाथ खुटी कुंगली होगी कन करो बल हम वख अपन मन झुरान लगा अपन मन झुरान लगा हे राम क्या होलू अब हे राम क्या होला अब वक्त भैरा का बसन लगा हे राम क्या होला अब वक्त भैरा का बसन लगा हमारी संस्कृति बिगड़ गई हमारी संस्कृति बिगड़ गई बचाओ कन के हम सोचने लगा बचाओ कन के हम सोचने लगा अपना नो ना अमेरिका पड़ी यह सबसे बड़ी विडंबना हमारी कि हम जो बुना छवा वो करने लगा कि अपना नो ना अमेरिका पड़ी कहते हम पहाड़ पठान लगा अपना नो ना अमेरिका पड़ी कहते पहाड़ पठान लगा और पेंशन लेके भी पहाड़ में नहीं बसना पेंशन लेके भी पहाड़ नहीं बसना सभ्य तराई जने बसन लगा सभ्य तराई में बसन लगा पहाड़ थे सब बेचने लगा हम तो एक छिट्टी सोचने लगा पहाड़ थे लोग बेचने लगा हम तो एक छिट्टी सोचने लगा नेता वोट बैंक बनाने लगा और कोई राम और कोई रहीम लड़ाने लगा कोई राम और रहीम लड़ाने लगा अब तो भाषा बोलदा नहीं अब तो भाषा बोलदा नहीं चिपल पट अंग्रेज बनने लगा अब तो भाषा बोलदा नहीं चिपल पट अंग्रेज बनने लगा अपना रिवाज को पता नहीं अपना रिवाज को पता नहीं और संस्कृति अपनाने लगा और संस्कृति अपनाने लगा और अंतिम से कि बुंत सॉन्ग कोई भी बोला बुंत सॉन्ग कोई भी बोला कारल को सब डरने लगा बुंत सॉन्ग कारल को सब डरने लगा कहखण बुना तू जब है वक हम कहखण बुना तू जब है वक हम किले नहीं जान लगा हम के लिए नहीं जान लगा हम के लिए नहीं जान लगा बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद से कि आप मुझे एक मौका दे और ये तो मेरी खुद की अपनी मजबूरी चाहो आप सामने व्यक्त करी तो मैं तो उम्मीद से कि आप कभी है सकत बेर गिचे जरा काड़ी विछे छे ना फटाक बोल दी नाराज ना हो कोई धन्यवाद मैं पता आप वजह क्या छे के एक वजह क्या छे कि फिकर भी होन छे जिकर भी होन छे फिकर भी होन छे जिकर भी होन छे अपना गाथा याद करी मनी मन में रून छे फिकर भी होन छे जिकर भी होन छे अपना गाथा याद करी मनी मन में रून के छे भयो पर के जीकन पुटगी कन के भरण भयो पर के जीकन पुटगी कन के भरण आ दुई रोटी कमानो छे दवे दारू ल्यान छे अब बेटा ने बना जी कि दुई रोटी कमानो छे दवे दारू ल्यान छे परदेश से भांडा मुजो परदेश से भांडा मुझे नौकरी बतान छे परदेश से भांडा मुझे नौकरी बतान छे भयो पर के जीकन पुटगी कन के भरण न थे पढ़ाणु छे बुआरी थे घुमाणु छे न थे पढ़ाणु छे बुआरी थे घुमाणु छे बे बाबू थे सेवा सौली मोबाइल में सुनाणु छे जो बे बाबू रहेगी नहीं वो बात तो होनी लगी छे वो अपना दर्द नहीं बताणु छे कि न थे पढ़ाणु छे बुआरी थे घुमाणु छे बे बाबू थे सेवा सौली मोबाइल में सुनाणु छे भयो पर के जीकन पुटगी कन के भरण ब्यो पगिन में आंदु छे ब्यो पगिन में आंदु छे देवता थे मनांदु छे अपना परियो दगड़ बैठी रिवाज निभांदु छे
ब्यो पगिन में आंदु छेच देवता थे मनांदु छेच अपड़ा परियो दगड़ बैठे रिवाज निभांदु छेच भयो पर के जी कन कुटुगी कन के भरण पर्यामन से जानदु छेच भड़ुली लगांदु छेच जब जान छी तो हर एक दुख हुंदा पर गार बेटे जान में कि पर्यामन से जानदु छेच भड़ुली लगांदु छेच टुपुर टुपुर गांव देखी कि आंसू भी ढलकांदु छेच टुपुर टुपुर गांव देखी कि आंसू भी ढलकांदु छेच भयो पर के जी करण कुटुगी कन के भरण और बाड़ी फाणु खांदु छेच कुई कुटर ली जांदु छेच बाड़ी फाणु खांदु छेच गढ़वाला का व्यंजन है बाड़ी फाणु खांदु छेच कुई कुटर ली जांदु छेच घर बटे लोग लुटर कुटर में लगनो दिल्ली बम्बे ज्यादा पहुंचंदी आ घर में कम खाइंदी वो लुटर कुटर जद का साल में रही छो घर में वे हिसाब से कि बाड़ी फाणु खांदु छेच कुई कुटर ली जांदु छेच उजड़दी सतीर देखी प्राण खयांदु छेच उजड़दी सतीर देखी प्राण खयांदु छेच भयो पर के जी करण अभी अखन के समझण अब जो गारम छी आप कोई लोग हुन ठाट बोल दिया कोई लोग हुन समस्या बोल दी कि मनरेगा को काम छेच मिलणु वे को दाम छेच किला जो कोड़ी बाड़ी सब उजाड़ पड़या सतीर ढलकणी ते किला ढलकणी यार अपने जब ते किला जम्यू कि मनरेगा को काम छेच मिलणु वे को दाम छेच मनरेगा को काम छेच मिलणु वे को दाम छेच राशन पानी सस्तो छेच लाला बण्यू मस्त छेच राशन पानी सस्तु छेच लाला बण्यू मस्त छेच भयो पर के जिन करण मुंडम ढोंगु कन के धरण मुंडम ढोंगु कन के धरण कि अभी एक शर्म चे चाउ परदेश भाना मुजाणु छु पर या खबर मुंडम ढोंगे दे सकणु छु तो हार्दिक माफी विचार क्षमा प्रार्थी बिछु और आपक रचना बहुत सारा कारण ये बिंबे कि किला चादी मुख वे कदा अरविंद जी के मुखड़े दिखन बैठ गया अरविंद जी स्वागत आपक नमस्कार। अब एक बार विवेक जी तैयार रहे अपनी उसके लिए है आखिर मंच और विवेक जी इसके बाद तैयार रहे राजवीर जी हैंड रेस कीजिए आप गढ़वाली बोलेंगे जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा रोमांटी में है गढ़वाली में तो कल कर लूंगा मैं। जी 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 ठीक ठीक तो आप अरविंद जी उसके बाद विवेक जी और आखिर मंच अरविंद जी स्वागत बोलिए। हाँ जी मैं आपसे एक गीत सुनो लो जी जो मनुष्य जीवन पर आधारित जी माने मनुष्य बनाए छोड़े बुरे पर जाओ क्यों बुरे मनुष्य भले आ जाओ जी 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 स्वागत है ना। तो गीत को बोझ कान होरे मन के प्राण तीन बहुत दुनिया छोड़ जान तो आप असम गीत प्रस्तुत कान हुए रे तो मन की प्राण कान हुए रे तो मन की प्राण तीन भोल दुनिया छोड़ जान हो कान हुए रे तो मन की प्राण तीन भोल दुनिया छोड़ जान विद्या जीव जाने भारी सार तीन आपते आक्वेनी पछाण तीन आपते आक्वेनी पछाण तो छे सब्यो को देवता समान ओ कान हुए रे तो मन की प्राण तीन भोल दुनिया छोड़ जान दिल मानी राखी साखो कुबेर कर्म धर्म थे ना जानी गैर अपनी दिल मां जरा माया ल्याण ओ अपनी दिल मां जरा माया ल्याण साजो दगड़ा भय बंदी निभाण ओ कान हुए रे तो मन की प्राण तीन भोल दुनिया छोड़ जान तीन भोल दुनिया छोड़ जान तीन भोल दुनिया छोड़ जान सब ये रचना मेरे और मैं बड़ा गलो गिर ले खुद और इन मना कुछ ना यूट्यूब
जी नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा खुबाड़ी में। जी जी पौड़ी जिला का खुबाड़ी गांव का निवासी छन श्री अरविंद जी और अपरी वक्त अपर कृषि कार्य दगड़ अपर रचना कर्म भर भी करना रही। और बहुत पहले एक दिन बात हुआ से मेरी विद्यालय क्षेत्र वखी च और वो एक बार सब हम व्यस्त हो गए लेकिन मुझे आज अचानक याद है कि भाई सब तो बहुत अच्छा रचनाकार छे मुझे ये मंच से जुड़ना चाहिए जरूर। और मोहन जी से अनुरोध रहा कि आप मुझे समय समय पर इनवाइट करना रहे हैं। वो श्रेष्ठ रचनाकार छे ना यूट्यूब चैनल का नाम ही अरविंद द्विवेदी कह रही आप लोग सभी सब्सक्राइब भी कर सकते शेयर भी कर सकते। अनिशा रांगड़क दगड़ बहुत सारा गीत आया छन उनका स्वयं स्वर भी ताल भी आवाज भी और बोल भी उनका ही। तो आप तो बहुत सारी बदे और बहुत सारा प्रयास आप ग्रुप में जोड़ दिला मोहन जी ग्रुप में जोड़ दिया मैं नंबर भेजूं तो जी। और आप साधु वादा दगड़ में आमंत्रित कर दो आखिर मंच बटे जुड़ू जो कोई नाम भी था पता नहीं चलनु च आखिर च तो गड़ोली च भी था इन लगणु आखिर मंच हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपको अगली रचना आपकी अतः विवेक जी चलल एपिसोड। सुरेश मनमोजी जी जुड़े हैं आकर मंच से। अच्छा पहले हर दिन मनमोजी आता था वहाँ पे ना। चलो सभी को मेरा प्रणाम। जब आपने आमंत्रित किया मैं ये दो लाइनें एक गीत की सुना रहा हूँ आप लोगों के बीच में। गढ़वाली गीत है, गढ़वाली का दो है जी। अरविंद जी माइक बंद कर दियो। अच्छा जरा और डिस्टर्ब हो जाए ना कैमरा ऑन। हाँ बस अब ठीक आप सभी को विकास पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हार्दिक आभार मनमोजी जी आपने आज कल आपने वादा किया था कि मैं कल कुछ कहूंगा और आपने बहुत सुंदर स्तुति के साथ हम सभी का मनोबल भी बढ़ाया और ईश्वर से आराधना कि सभी के लिए गास पर्व फलदायी हो। और मिठाई लगनु चाहिए कि अब लगभग गड़ो सभी होगी सब रचना होगी ना समय भी हो गई। तो आदरणीय मोहन जोशी जी सादर आमंत्रित क्यों ऐसे समीक्षा प्रस्तुत करें सभी अपर और इन भी हो सकता कि कोई शब्द नोट कर दिए जा जो लोग नोट करना है ना ताकि हम समझ नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं। आप लोग पूछ भी सकते हैं सर आप लोग नोट करते रहते हैं। हम लोग तो अनगढ़ अनपढ़ कभी है ऐसे ही लेकिन आप लोग इतने संजीदा है कि आप नोट भी करते हैं सुनते भी हैं। तो जो शब्द ना कभी पल्ले पड़े तो उनको पूछ लिया जाए क्योंकि कहने की सार्थकता उसी में कि वो समझ में भी आए ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो हार्दिक स्वागत मोहन जोशी जी
पटेल आभार तुम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय रिद्धि भट्ट जी, सुंदर संचालन के लिए मैं आपका कृतार्थ किया आपने। और पटल पर जुड़े हुए समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों का मैं चरण वंदन करता हूँ, नमन अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उपस्थिति देने के लिए। हमारे सुरेश मनमौजी जी, आदरणीय अरविंद द्विवेदी जी आज इस कार्यक्रम में जुड़े, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और उनका धन्यवाद करता हूँ। एक सुंदर गीत उन्होंने रखा, कन भैरे मनखी पराण बिन तीन भोले दुनिया छोड़ जान, एक बड़ा संदेश इन्होंने दिया था। और इनके साथ ही हमारे आदरणीय चंदन प्रेमी जी हैं, आदरणीय दिनेश सिंह खुयाल साहब हैं, और आदरणीय जगमोहन रावत जी हैं, ललित तिवारी जी हैं, कमाल कीर्ति के नाम से डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी हैं, महाकवि जी, और लीला पयाल जी भी जुड़ी हैं देहरादून से, आदरणीय पूरन भट्ट जी हल्द्वानी से, राजवीर राणा जी जौनसार से जुड़े हैं, आदरणीय रमेश हितैषी दिल्ली से, और रिद्धि भट्ट जी हमारी कोटद्वार से इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। डॉक्टर तिलक राज जी और श्रीमती चंपा जोशी जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। और इस पटल पर हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी भी जुड़े थे, मैं उनका भी अभिनंदन और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम में सुंदर शुरुआत रिद्धि भट्ट जी ने की और दिनेश खुयाल जी ने पंच केदारों की वंदना की। आदरणीय जगमोहन रावत जी ने मोहन कीर्ति पटल के बारे में अपने बहुत सुंदर पंक्तियां आशीर्वाद स्वरूप दी हैं, और उनका जो अतुलनीय काम है इसमें गढ़वाली रामायण में बार बार सुनने के लिए मन कर रहा है, और हम मन करता है कि रात भर उसको सुने। और आदरणीय रिद्धि भट्ट जी ने इसी क्रम में फिर राम जी की वंदना करी कि सबकी बिगड़ी बढ़े जे राम, दुनिया में बड़ो तेरो नाम, तू दृष्टा छे तू दृष्टि छे, सकल ब्रह्म की तू सृष्टि छे। ये बहुत सुंदर लयबद्ध उन्होंने एक हमको कविता गीत रूप में सुना। चंदन प्रेमी जी जिन्होंने शीरोण दिल्ली में और स्वर्ण गढ़वाल का, तो उन्होंने दिल्ली में सोते हुए अपने सपनों में गढ़वाल को देखा, और इस सपने में उन्होंने पलायन के कारण गांव की स्थिति को जहाँ मैं समझ पाया थोड़ी बहुत, तो मुझे लगा कि उन्होंने पूरे उस दृश्य को उस सपने के द्वारा उकेरा है, अद्भुत। और दिनेश हमारे आदरणीय अरविंद द्विवेदी ने उनके पास वाड़ी गाँव से जुड़े हैं, बहुत सुंदर गीत उन्होंने सुंदर आवाज में सुनाया, मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय द्विवेदी जी का, और निवेदन भी करूँगा कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए इस पोर्टल पर, और हम आपके चैनल को भी देखेंगे और उनको भी बताएंगे, और निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हम सबको आगे बढ़ाएगा। और सुनीता ध्यानी जी ने गज़ल के रूप में बिशर ना जाई, उन्होंने सुंदर गज़ल कल भी रखी थी और आज भी गज़ल का प्रयोग बहुत अद्भुत कर रही हैं, बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। और शुभचिंतक बढ़न लागिया रमेश हितैषी जी, बहुत सुंदर रचना थी, और मैं तो बहुत प्रभावित रही कि वो हिंदी में तो लिखना चाहूँ, एक बात में कुमाऊनी भाषा में लिखनी और गढ़वाली में और बहुत लिखनी, तो बहुत एक प्रेरक व्यक्तित्व हमारे रमेश हितैषी जी छन। और सुरेश मनमौजी जो आज के कार्यक्रम में बहुत सुंदर लाइन दिवेर आज के उद्यापन तरफ लिखी, देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नरणा हो। एक सुंदर आपो आवाज में और सुर दगे ये गीत का धरो, तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद करनो। और मैं सबको निवेदन करनो कि सबसे निवेदन करता हूँ कि ये छठे भाग में वैसे 2 अनौपचारिक भी हुए, हमारे 8वां कार्यक्रम है वैसे इस सप्ताह का, और कल के लिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जुड़े रहेंगे
और कल मुझे सुबह निकलना है भोपाल के लिए। भोपाल में गढ़वाली कुमाऊनी कवि सम्मेलन होने जा रहे हैं और सुबह मुझे निकलना है और 28 को मैं यहाँ शायद पहुँचूँगा। तो 26 को ये कवि सम्मेलन होना है। तो कल मैं संभवतः हल्द्वानी में रहूँगा और परसों दिल्ली पहुँचूँगा, नरसों, फिर भोपाल में कवि सम्मेलन 10 बजे शायद शुरू होगा। तो 2-4 घंटा वहाँ प्रतिभागिता के बाद फिर मैं शाम को लौट आऊँगा, ऐसा मन है। तो लेकिन इस बीच आप सबका आशीर्वाद इस पटल पर बना रहे। और रिकॉर्डिंग की स्थिति थोड़ा सा मैं इसके लिए मजबूर हूँ कि वो शायद स्थिति नहीं बन पाएगी। अगर वाईफाई की कनेक्टिविटी कहीं मिल जाए तो संभव होगा, लेकिन वो फिर रिकॉर्डिंग में बाहर की आवाज़ें आ जाती हैं तो वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इस बीच जो कार्यक्रम है वो निरंतर चलता रहेगा। तो आप लोग नियमित रूप से कृपा करेंगे इस पटल पर जुड़ करके, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा और आनंद आएगा आप सबको सुनने में। तो नियमित रूप से आप बने रहने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ और बहुत आभारी हूँ। और समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पटल पर जुड़े हुए समस्त रचनाकारों से, कृतिकारों से अपना आशीर्वाद देकर के प्रदान कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इस बीच विवेक शर्मा जी नहीं थे उस समय लास्ट में शायद ना, और अब वो आ चुके हैं। तो आप कल ही करेंगे विवेक जी, कोई नाराजगी तो नहीं है? ना मैम कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समय आपको मौका मिलना चाहिए। हम तो बहुत छोटे हैं आप लोगों के सामने अभी। नहीं छोटे नहीं, आपकी रचना आपकी कड़ी चल रही हो तो अच्छा ही लग रहा है। बाद में YouTube में सुन लेते हैं हम, जो अगर नहीं सुन पाए तो। चलिए अब कल ही होगा आपका रचना, है ना? बिल्कुल। इस इनकी पूरी रचना को आप सुन लें तो अच्छा होगा। कल से जैसे भी इनको समय जरूर दीजिएगा। और आदरणीय रिद्धि जी, कल भी आप इसमें संचालन कर दीजिएगा। हमारे सुनीता जी भी हैं। और जोशी जी आज तो ब्याह टाइम मिल गई ना। हाँ, लेकिन आजकल शादियों का सीजन भी है बहुत। कल भी मैं समय बचा के गई थी, तो अब देखो क्या बोल सकते हैं। मैं स्वयं आप तो रहेंगे। मेरे पड़ोस में आप आवाज सुन रहे होंगे, मेरे पड़ोस में शादी है। और हाँ, और उसके साथ असल में आप लोग तो दिवाली के दिन भी टाइम निकाल दे रहे थे, हम तो महिलाओं को तो ज्यादा काम होते हैं। निश्चित। और ये आज मेरी ये चौथी शादी होगी जिसको मैं अभी अटेंड करने जा रहा हूँ। 3 शादियाँ 3 की निपट गई है। जी। ऐसा हो ही तो कभी विराम भी दिया जा सकता है, अगर कोई ना कर पाए तो विराम दे दीजिएगा क्या? नहीं, विराम नहीं देना है। हमारे आदरणीय कोई न कोई यहाँ पे पटल पर जो भी जुड़े रहते हैं वो कोई भी कर सकते हैं, खाली बुलाना ही तो किसी को भी। जी ठीक है। हाँ, अगर कल का रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, उसमें मैं पहले आपको बता दूंगा। अगर मैं वाईफाई जोन में अगर कहीं वो वातावरण सही मिल गया तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और बोलूंगा कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। और नहीं हो पाएगा लेकिन हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे। मैं भले ही गाड़ी में रहूं, कहीं भी रहूं, तो ये पटल ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें आप सब लोग अपना आशीर्वाद दे देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो जुड़ाव, क्योंकि इसमें 2 शब्द हैं, नित्य और नियमित। नियमित हो मतलब नियम से हो, हम 7 से 8 हो, 8 से ज़्यादा ना हो, और 7 से पहले आधे घंटे पहले खोल देता हूँ कि कोई बातचीत हमारे बीच में होनी है तो पहले आधे घंटे पहले बातचीत हो जाए। ठीक 7 से 8 हमारी रिकॉर्डिंग हो जाए और जो भी हमारी रचनाओं की संदर्भित कोई वार्ता होती है तो वो हो जाए। और रिद्धि जी का हमारा जो कल सुझाव था बहुत अच्छा था कि विषयवार हम इनको रखेंगे, लेकिन कुछ समय तक हम चलने देते हैं इनकी साप्ताहिक कार्यक्रम को, जिसमें कि हमारे कई सारे रचनाकार, नए रचनाकार भी जुड़ेंगे और कितनी संख्या को हम ले जा सकते हैं। जैसे हिंदी में हमारे 35 से ऊपर रचनाकारों की सूची है, तो गढ़वाली में अभी कम 4-5 के आसपास हैं। तो यह भी ये सूचियां करीब 30-35 के आसपास सभी में पहुंच जाएं। उसके बाद हम विषयवार देखेंगे जिसमें प्रकृति चित्रण है, पर्यावरण है, नारी विमर्श है, बाल कविताएं का है, अन्य विषयों को लिखा जा सकता है, प्रदूषण है और देश प्रेम है। इस तरह के कई विषयों को बांटा जा सकता है जिसमें विभिन्न भाषाओं की रचनाएं उस विषय पर आ जाएं। तो ये क्रम फिर आप सबके आज्ञा अनुसार आपके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाएगा। तो मैं समीक्षा के लिए आदरणीय सभी रचनाकारों से निवेदन करता हूं कि सूक्ष्म अपने संक्षेप टिप्पणी के साथ अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे आज के कार्यक्रम के संदर्भित।
स्वागत है। कहिए सर, कहिए, आप कहिए, आप कहिएगा, आप कहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूरन भट्ट हल्द्वानी हल्दुचौड़ से हूँ। आप सभी विद्वानों को नमस्कार करता हूँ। और मैं भले आज थोड़ा सा देर से जुड़ा, लेकिन रिद्धि जी का संचालन में देखा बहुत अच्छा संचालन करते हैं, चाहे सुनीता ध्यानी जी हो, चाहे रिद्धि जी हो। आप लोग संचालन में तो कोई पिछाड़ है ही नहीं, बहुत सुंदर संचालन होता है। और रचनाकार भी एक से एक हैं, बहुत बढ़िया रचनाकार है। उन्हें रामायण के ऊपर, और अपने चंदन प्रेमी जी हैं, उनकी रचनाएं तो लाजवाब रहती ही हैं। उसके अलावा आज मनमोजी जी ने भी गढ़वाली की एक बहुत सुंदर गणेश वंदना सुनाई। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। आप तो हरफन मौला हैं, कौन सी भाषा में आप नहीं कह सकते, हर जगह हर भाषा को आप जानते हैं। और आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छी रचनाएं हमको मिल रही सुनने के लिए, और ज्ञानवर्धन भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार, बहुत बहुत। हाँ, मैं तिलकराज जोशी, मंच में सभी को सादर प्रणाम। मुझे भी यही कहना है कि संचालन रिद्धि भट्ट जी का अद्वितीय अद्भुत है, बहुत सुंदर संचालन किया। और साथ ही उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत सुना, सबकी बिगड़े बने दे राम, बहुत ही अच्छा भजन ये उन्होंने सुना, आध्यात्म से परिपूर्ण। और बीच बीच में आपने पलायन पर भी कुछ पंक्तियां बतलाई, और उसके पीछे पलायन के बावजूद भी हमारे पहाड़ का जो सौंदर्य है, भले ही पलायन से कई चीजें हमारे घर से, हमारे गांव से विलुप्त हो रही हैं, लेकिन उसका सौंदर्य जो है, सूर्य पहले की तरह से चमक रहा है, चांद तारे पहले की तरह से दिख रहे हैं, नदी नाले पहले की तरह बह रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। बहुत सुंदर लगा संचालन भी और उनकी कविताएं भी। दिनेश खोलिया जी ने पंच केदार पर संस्कृत निष्ठ सुंदर रचना सुनाई, बहुत आनंद आ गया, भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण। और जगमोहन जी ने गढ़वाली रामायण के पद सुनाए, जिसमें नीति विषयक पद और दोहे सुनकर मन आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और चंदन प्रेमी जी तो अद्भुत है ही, उन्होंने भक्ति के 2 पद सुनाए। उसके बाद एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बतलाई कि दिल्ली में रहते हुए गढ़वाल के स्वप्न आते रहते हैं, और ये भी उनका पलायन पर दर्द था। और जो उन्होंने लास्ट पंक्तियां कही इसमें, वो बड़ा सुंदर था कि भाई कि हम मजबूरी के कारण भले ही हमें पलायन करना पड़ रहा है, लेकिन हम अपने गांव में आते जाते रहें, कम से कम तीज त्योहार कोई न कोई बहाना ढूंढ कर हम अगर आते जाते रहें, तो हमारा गांव खुशहाल बना रहेगा। और उसमें रौनक, चाहे बीच में कुछ ही दिनों के लिए आए, तीज त्योहार के लिए आए, तो उससे उसकी रौनक बनी रहेगी और लोगों का एक आकर्षण बना ही रहेगा। ऐसा न हो कि हम चले गए तो चले गए, ये वाली जो प्रवृत्ति हो रही वो कुछ गलत हो रही है। ये चंदन प्रेमी जी ने बतलाया इसमें। और अरविंद द्विवेदी जी ने जीवन पर आधारित गीत सुनाया, बहुत सुंदर लगा द्विवेदी जी का। और सुनीता ध्यानी जी तो अद्भुत है ही, हर उनके कहानी देखे, कविताएं देखे। और इसमें उन्होंने जो गढ़वाली में सुनाया था, उसको मैं गढ़वाली में तो नहीं, हिंदी में मैं उसका अनुवाद करके कह रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रोते रोते किसी को हंसाना मत भूल जाना, और अंधेरे मार्ग में चलते हुए प्रकाश दिखाना मत भूल जाना। बहुत ऊंची बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, आनंद आ गया। और रमेश हितैषी जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में प्रवासी होने के दर्द को, प्रवासी होने के दर्द को
उसकी अभिव्यक्ति करते हुए कैसे हम इसे बचा सकते हैं अपने संस्कृति सभ्यता को, इस पर बात कही। और सुरेश मनमोहन जी का गीत भी अद्भुत और अद्वितीय रहा। संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आप लोग जब जुड़ते हैं तो एक गौरव की अनुभूति होती है। हमारे उत्तराखंड के प्रति हमारे मन में एक गौरव आता है कि अच्छा, हमारे इतने उत्तराखंड में इतने इतने अद्भुत कलाकार हैं, इतने अच्छे राइटर हैं, इतने बड़े सोच वाले हैं। तो सभी को प्रणाम, और श्री जोशी जी को तो पुनः पुनः प्रणाम, बार बार प्रणाम। यह उन्हीं की कृपा से है। और रिद्धि जी को एक बार फिर से मैं बधाई दूंगा उनके सुंदर संचालन के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी। आपको मार्गदर्शन में हम लोग और आपके जो सुंदर समीक्षा के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप ऐसे श्रोता हैं जो लगातार पिछले 2.25 वर्ष से लगातार सुनते हैं और सपत्नी की इस पटल पर अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं इसके लिए आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ आपका। और आप हमारी ऊर्जा को निरंतर उन्नत करते आ रहे हैं। बहुत आभार। जय हो। और कोई अपना विचार रखना चाहेंगे तो स्वागत है। चलिए, तो आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं रिद्धि भट्ट जी का बहुत आभारी हूँ, और समस्त रचनाकारों का जिन्होंने इसमें प्रस्तुति दी, और समस्त उन कृतिकारों का जिन्होंने इसमें अपनी उपस्थिति बनाए रखी और हौसला अफजाई की हमारे अन्य रचनाकारों की। तो मैं आभार व्यक्त करते हुए, इगास की बधाई देते हुए आप सबका बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ और कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड, शिवरात्रि, सबको प्रणाम। जय शिवरात्रि।